अर्ज है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मंदिरों में पूजा की दी जाए इजाजत, ब्राह्मण महासंघ ने किया घंटानाद आंदोलन। नौज़ायदा बच्चे के कत्ल का हुआ पर्दाफाश, कातिल मां और आशिक समेत 4 अफराद गिरफ्तार। कोरोना हॉस्पिटल में 3 महीने की मुलाजिमत के लिए कारपोरेशन पहुंचे हजारों बेरोजगार नौजवान। और शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ रही है तादाद, 1214 मरीजों का इलाज जारी, 1555 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ही स्कूलों को शुरू करने का मरहलावार प्रोग्राम का ऐलान किया। इसके साथ ही अब शहर में मंदिर खोलने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। ब्राह्मण महासंघ ने आज मंदिरों में पूजा पाठ की इजाज़त के लिए मुजाहरा किया। महासंघ ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया कि मंदिर बंद होने से ब्राह्मण पुरोहितों की माली हालत खस्ता हो चुकी है, इसलिए मंदिरों में पूजा पाठ की इजाज़त दी जाए। यकम जून से 5वें लॉकडाउन में कुछ कारोबार की मशरूत इजाजत दी गई। ऐसे कारोबार जिनसे भीड़ जमा होने का खदशा हो बंद रखे गए, जिनमें होटलें, शराब खाने, हेयर कटिंग सैलून, इंटरनेट कैफे, पान की दुकानें, सिनेमा घर, थिएटर, कल्चरल हॉल, शादी हॉल, शॉपिंग मॉल्स और तफरीही मकामात शामिल हैं। इनके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे और तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहें बंद रखी गई। छोटे मोटे कारोबार करने वाले अब सड़कों पर उतरकर कारोबार शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह मंदिरों को खोलने के मुतालबे पर आज ब्राह्मण महासंघ की जानिब से खड़केश्वर मंदिर पर घंटानाद मुजाहरा किया गया। ब्राह्मण महासंघ का कहना है कि ब्राह्मण के समाज में मुतअद्दिद लोग पुरोहित हैं। मंदिर में पूजा पाठ के अलावा ये लोग सत्यनारायण की पूजा, वास्तु शांति पूजा और कुंडली निकालने जैसे मंदिरों के जरिए जारी काम भी करते हैं। कोरोना कर्फ्यू की वजह से ये तमाम काम बंद है, जिसकी वजह से पुरोहितों की माली हालत खस्ता हो चुकी है। महासंघ ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि तमाम मंदिरों, पूजा स्थान और देवस्थान खोले जाएं। यहाँ सोशल डिस्टेंस और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। मुजाहरे में विनय देशमुख, सतीश खनाडे, प्रथमेश दूधगांवकर, स्वप्निल जोशी, विद्याताई अग्निहोत्री, सुशांत पांडे और अभिषेक इंदुरकर वगैरह मौजूद थे। या लॉकडाऊनमध्ये आमच्या पुरोहितांचं, तसेच मंदिराच्या बाहेर जे फुलं विकतात, हार विकतात, नारळ विकतात, त्यांचं कुठंतरी घर चाललं पाहिजे। ते कुठंतरी लॉकडाऊनमध्ये ते आज पूर्णपणे घरी बसू नये। आज आपण बघतोय बघा, मंदिर पूर्णपणे बंद आहे आणि ते मंदिर जर दारूचं दुकान उघडतं, कपड्याचं दुकान उघडतं, जेवणासाठी हॉटेल उघडतं, तर मंदिरसुद्धा कुठंतरी उघडलं गेलं पाहिजे। लोकांची श्रद्धा असती, लोकांची भावना असती, ती कुठंतरी दुखवली नाही गेली पाहिजे। म्हणून आम्ही हे आंदोलन नाही, पण सरकारला आमची ही एक विनंती आहे की सरकारने मंदिरं दिवसातून कमीत कमी 2 ते 3 तास उघडण्याची, नियम व अटी लावून उघडण्याची आम्हाला परमिशन द्यावी। सरकारला जी विनंती केली, ती विनंती करण्याचं कारण असं होतं की मंदिर बंद झाल्यापासून फक्त पुरोहित वर्गच त्या मंदिरावर काही डिपेंड नाही आहे। मंदिरावर भरपूर जण डिपेंड असतात। जसं आता सतीश यांनी सांगितलेलं आहे की जसं फुलावाले, त्यानंतर हारावाले, नारळ विकणारे, त्यानंतर ह्या मंदिरामध्ये जो पुजारी पूजापाठ करतो, त्या पूजापाठ करत असताना त्याच्याकडे जे येणारे यजमान वर्ग असतात, त्यांचाही त्या पुजाऱ्याला फायदा होत असतो। आज जर मंदिरामध्ये जर भक्त परिवार जर आला नाही, तर त्या मंदिरामधल्या पुजारालाही ते उत्पन्न जे असतं, सत्यनारायण पूजा, वास्तुशांती, ज्या प्रकारे त्यांच्यामध्ये संवाद होतात, कुंडली वगैरे बघितल्या जाते, ते संवादच थांबलेला आहे। प्रश्न हा आहे की मंदिरच बंद का? बाकी सगळं जर 2 तासासाठी 3 तासासाठी जर उघडू शकतात, तर मंदिरालाही त्यांनी काही जर नियम अटी लावले, आणि हा श्रद्धेचा पण प्रश्न आहे।
होऊ शकतो की आमचे लोक तिथे दर्शनाला जातात आणि त्याच्याने जर काही वातावरणात किंवा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार, तर पण तसं काहीही होणार नाही. आणि आम्ही आज ब्राह्मण महासंघाच्या वतीने एक विनंती करतो की मंदिरासाठी सरकारने ह्याकडे लक्ष द्यावं. ही एक खूप मोठी गोष्ट. जसं शिर्डी संस्थाने आज 50 कोटी देत आहे, तर तुम्ही त्या मंदिराच्यासाठी नगरपालिकेकडनं किंवा स्थानिक लोकांकडनं तिथे सॅनिटायझेशन आहे किंवा अजून तिथली जी व्यवस्था आहे ती जर करू शकत, त्याकडे पण लक्ष. किती दिवस बंद ठेवणार? 1.5 महीना पहले राजा बाजार में एक मासूम नौज़ायदा बच्चे की कत्ल की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। नाजायज ताल्लुकात को छुपाने के लिए यह कत्ल किया गया था। सिटी चौक पुलिस ने धावनी मोहल्ले से मकतूल बच्चे की मां, इसके आशिक समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अप्रैल के महीने में राजा बाजार इलाके में एक नौज़ायदा बच्चे के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 29 अप्रैल की सुबह 4:45 बजे कारपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन की नजर यहाँ एक ऐसे कुत्ते पर पड़ी जिसके जबड़ों में एक नौज़ायदा बच्चे का खून में लहूलुहान सर जकड़ा हुआ था। उन्होंने किसी तरह इस कुत्ते के मुंह से नौज़ायदा बच्चे के सर को निकाला और फौरन सिटी चौक पुलिस को इसकी इत्तला दी। इस मासूम का किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। दौरान तहकीकात एक मुखबिर से मिली इत्तला ने इस संगीन वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने धौनी मोहल्ला से 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें एक ज़ईफ जोड़ा भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमा गीता अजय नंद और हरीश कुमार पालीवाल के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। गिरफ्तार मुलजिमा गीता अजय नंद और हरीश कुमार पालीवाल के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे, जिसके नतीजे में बच्चा पैदा हुआ। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इन दोनों ने 75 साल रतनलाल चौधरी और इसकी बीवी 70 साल गंगाबाई की मदद से इस बच्चे का कत्ल कर दिया और करीब के कंपाउंड में इसकी लाश फेंक दी, जहां इस मासूम की लाश को कुत्तों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिटी चौक पुलिस ने चारों मुलजिमीन को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 18 जून तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। कोरोना वबा और कर्फ्यू की वजह से तिब्बी शोबे में हजारों मुलाजिमतें खत्म हो गयी। दवासाज कंपनियों और अस्पतालों में काम करने वाले हजारों नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। कारपोरेशन के कोरोना अस्पताल में फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के ओहदों पर महज 3 महीने काम करने के लिए हजारों बेरोजगार नौजवान पहुंच गए। कारपोरेशन की जानिब से कोई नज्म न होने की वजह से यहाँ काफ़ी बदनज़मी और सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी नजर आई। चिकल थाना सनती इलाके में शहर का पहला कोरोना हॉस्पिटल तामीर किया गया। हॉस्पिटल की तामीर तकरीबन मुकम्मिल हो चुकी है। यहाँ आखिरी मरहले का मामूली काम तेजी से किया जा रहा है। यह हॉस्पिटल म्युनिसिपल कारपोरेशन चलाएगी। यहाँ तिब्बी अमले की भर्ती के लिए 20 MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर्स, फिजिशियन, 60 से ज्यादा नर्स, 8 फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के लिए आज कारपोरेशन में इंटरव्यू रखे गए। डॉक्टर्स के अलावा फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के ओहदों के लिए आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार नौजवान पहुंच गए। घरचे की मुलाजिमत सिर्फ 3 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए है। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों का यहाँ पहुँचना ये जाहिर करता है कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तमाम शोबों में कामकाज बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन सरकारी और निजी तिब्बी खिदमात जारी रखी गई थी। छोटे बड़े तमाम अस्पतालों में सोशल डिस्टेंस बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में मुलाजिमों की कटौती की गई। सनती इलाकों में भी दवासाज कंपनियों का यही हाल था। आज कारपोरेशन में ऐसे उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो कंपनियों और अस्पतालों से निकाले गए हैं। डॉक्टर नीता पाडलकर ने बताया कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। तादाद ज्यादा होने से ये काम देर शाम तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के 20 ओहदों के लिए 16 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी, जिनमें एक MD मेडिसिन डॉक्टर भी है। मुख्तसर मुद्दत के लिए मुलाजमत करने में डॉक्टर्स की अदम दिलचस्पी देखकर म्युनिसिपल इंतजामिया ने तनख्वाह में भारी इजाफा किया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स में भी अब इस जॉब के लिए दिलचस्पी नजर आई। मी प्रॉपर इथलाच औरंगाबादचाच। ही जी टोटल जी प्रक्रिया चालली आहे भरतीची कम्प्लीट ही चुकीची चाललेली। एक तर यांनी ऑनलाईन अर्ज मागून घ्यायला पाहिजे होते, व्यवस्थित अर्जाची छाननी केली पाहिजे होती आणि मग यांनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजरनुसार घ्यायला पाहिजे होते। आज एवढे 1000-1500 लोक आलेले हे कम्प्लीट चुकीचं आहे। 2500 जी आलेले लोक तुम्ही बघताय जमा किती काय काय नाही, हे कम्प्लीट चुकीचं आहे। असताना आम्ही आज काम करण्यासाठी जीवावर उदार होऊन तयार आहोत, तर याचं कुठेतरी शासनाने दखल घेतली पाहिजे। जास्तीत जास्त जागा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे, त्यावेळेस ही रोजगारी कमी होईल, त्याशिवाय नाही होणार। हो सर, भरपूर झालेली आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये झालेली आहे। आज 3000 लोक आलेले। शासनाने कुठेतरी विचार करायला पाहिजे या गोष्टीचा, की सगळ्यांना संधी देऊन प्रत्येक रोजगार दिले, प्रत्येक जणाला रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे।
हो ना, मग शासनाला हीच विनंती आहे ना की अजून त्यांनी जागा उपलब्ध प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, प्रत्येक कार्यालयात जर जागा उपलब्ध करून दिल्या बेरोजगारांना, तर हे चित्र असं दिसणार नाही. याकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. या टेम्पररी 3 महिन्यासाठी जाहिरात आहे, तर याला शक्यतो परमनंटचे चान्स देण्यात यावे भविष्यात. सकाळपासून लाईनीमध्ये उभा आहे. जागे फक्त 8 जागा आहे आणि जवळपास 500-600 लाभार्थी यासाठी जागेसाठी आले आहेत. पण आता ह्या आशेने आलो तर फक्त मला जॉब लागेल म्हणून, पण आता माझी आशा धुळीच मिळत आहे असं मला दिसतंय. स्कूलों में तालीम शुरू करने के लिए हुकूमत व इंतजामिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। शहर के स्कूलों में मुफ्त किताबें तकसीम करने के लिए कारपोरेशन ने काम शुरू किया। अब तक 90% स्कूलों में किताबें पहुंचाई जा चुकी हैं। इस काम के लिए शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना कर्फ्यू की वजह से जारी तालीमी साल में वक्त पर स्कूल शुरू नहीं किए जा सके। गुज़िश्ता रोज ही हुकूमत ने स्कूलों को शुरू करने के लिए तवील मरहलावार प्रोग्राम का ऐलान किया। इससे पहले हुकूमत की जानिब से 1ली से 8वीं जमात के लिए तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम के लिए काम शुरू किया गया। कारपोरेशन की जानिब से शहर के तमाम स्कूलों में किताबें पहुँचाने के लिए शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और यहाँ 2 मरकज बनाए गए। उस्मानपुरा के कारपोरेशन स्कूल में एक मरकज कायम किया गया है। इसी तरह सिडको N6 के कारपोरेशन स्कूल में दूसरा मरकज बनाया गया है। यहाँ से तमाम स्कूलों में किताबें पहुँचाई जा रही है। अब तक शहर के 90% स्कूलों में किताबें पहुँचाई जा चुकी हैं और जल्द ही तमाम स्कूलों में ये किताबें पहुँचा दी जाएगी। जे पुस्तकं तालुका स्तरावरून केंद्र स्तरावर देऊन सोशल डिस्टन्स ठेवून आपण केंद्र स्तरावर पुस्तकं दिलेली आहेत आणि केंद्र स्तरावरून रोज 5 शाळा बोलवून त्यांना आपण पुस्तकं देत राहत असतो. आणि सोशल डिस्टन्स ठेवून मास्क शाळेने काय करायचे की मास्क लावून यायचे, सोबत एक शिक्षक आणि एक शिपाई असं बोलवून त्यांना आपण शाळेला पुस्तकं प्रोव्हाइड करतो. आता यामध्ये 4 माध्यमाची पुस्तकं आहेत. इंग्रजी माध्यम, मराठी माध्यम, उर्दू माध्यम आणि हिंदी माध्यम. तर हे सर्व माध्यमाची पुस्तकं आपण केंद्र स्तरावर प्रोव्हाइड केलेले आहे. आतापर्यंत किती स्कूलला तुम्ही वाटप केलेलं आहे? आतापर्यंत सर आपण 90% शाळांना पुस्तकं वाटप केलेली आहे केंद्र स्तरावर. आणि आता काही शाळा जे राहिलेल्या आहेत त्या उद्या आणि परवा दिवशी बोलावून आपण त्यांना. औरंगाबाद शहर व जिले में आज फिर कोरोना के 96 नए मरीजों का इजाफा हुआ। अब शहर में 1214 मरीजों का इलाज जारी है। सिविल हॉस्पिटल से आज 6 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इस तरह ये तादाद अब 1555 हो चुकी है, जबकि मुबैना तौर पर इस वबा से मरने वालों की तादाद 158 हो चुकी है। औरंगाबाद शहर व जिला में कोरोना की वबा के असरात फैलते ही जा रहे हैं। आज सुबह घाटी अस्पताल की लैब से 93 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद से पहर तक इसमें 3 अफराद का मजीद इजाफा हुआ। शहर के अस्पतालों में अब 1214 मरीजों का इलाज जारी है। सिविल हॉस्पिटल से आज 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह डिस्चार्ज किए गए मरीजों की तादाद अब 1555 हो चुकी है। 12 मार्च के बाद से शहर में अब तक 2918 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जिनमें 158 अफराद की मुबैना तौर पर इस वबा से मौत हुई है। गुज़िश्ता 10 दिनों से मौसम में तब्दीली के साथ मरीजों की तादाद में रोजाना के एतबार से दुगना इजाफा हुआ है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये मौसम कोरोना के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम।
कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। बगैर मास्क के घूमने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक को दी गई है। ये पथक बगैर मास्क के घूमने वाले शहरियान को पकड़कर इनसे 500 रुपये जुर्माना वसूल करने का काम कर रहा है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए पुलिस कर्फ्यू के निफाज के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक को भी इस काम पर लगा दिया गया। ये स्क्वाड बगैर मास्क के घूमने वालों को पकड़कर इनसे जुर्माना वसूल करने का काम कर रहा है। आज भीड़ बाईपास रोड पर इस स्क्वाड की कार्रवाई जारी थी। उन्होंने बताया कि बगैर मास्क के घूमने वाले हर शख्स से 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जा रहा है, लेकिन कर्फ्यू की वजह से लोगों की माली हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। कई लोगों के पास तो 10-20 रुपए का मामूली मास्क खरीदने के लिए भी पैसे नहीं, इसलिए ऐसे शहरियों को छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हे साहेब, जे मास्क न लावणारे त्यांना आम्ही कोणाला जे गोरगरीब आहे कोणी काय आहे त्याला समजून सांगतो की बाबा तुम्ही मास्क लावा, आपल्या ह्या आरोग्यासाठी तुम्ही मास्क लावून योग्य जाणं आहे। गाडीमध्ये 10, 4, 5 सीटं जे आहे त्यांनी मास्क लावलेले योग्य आहे तर ठीक आहे, नसता लावला आम्ही त्यांना 500 रुपये फाईन। किती सकाळीपासून आतापर्यंत किती झालेले, किती सर, लोकांना आमच्या 3 ते 4 पावत्या झालेल्या आहे या बीड बायपासला आणि कमीत कमी 70 ते 80-90 लोकांना समजावून सांगितलेलं आहे की बाबा हो तुम्ही मास्क लावा। आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये क्वारंटाईनची संख्या जास्त वाढत्यामुळं चौकामध्ये आयुक्त साहेबांनी आम्हाला गस्त लावण्यासाठी सांगितलेलं आहे। सर, सनतों और इदारों में काम कर रहे मुलाजमीन के मसाइल को लेकर आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लेबर कमिश्नर ऑफिस में अफसरान के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों के बकायाजात की अदायगी और PF के मसले को फौरी हल करने की हिदायत की। कोरोना वायरस की खौफनाक वबा और 3 महीने से जारी कर्फ्यू की वजह से सनती मुलाजिमीन पर भी इसका असर हुआ है। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज लेबर कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर सनती मुलाजिमीन और दीगर इदारों में काम कर रहे वर्कर्स के लिए जारी कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर लेबर ऑफिस के अफसरान ने उन्हें ऑफिस के जरिए जारी तमाम कामों की तफसीलात फराहम की, कानून और कायदे की मालूमात दी गई। साथ ही मुलाजिमीन के रजिस्टर्ड इदारों और बाल कामगार कानून के तहत जारी कामों से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने हिदायत की कि सनती मुलाजिमीन की तनख्वाहों के बकायाजात की अदायगी फौरी की जाए और मुलाजिमीन के PF का काम तेज किया जाए। स्मार्ट सिटी औरंगाबाद की स्मार्ट बसें अब कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये बसें आजकल कॉरपोरेशन के सामने सड़कों पर खड़ी की जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक में रुकावटें पैदा हो रही हैं। स्मार्ट सिटी औरंगाबाद में चलाई जा रही स्मार्ट सिटी बसें अब कोरोना वबा के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कॉरपोरेशन की जानिब से पूरे शहर में कोरोना के मरीजों की तलाश और उन्हें क्वारंटाइन या कोविड सेंटर तक पहुंचाने का काम टास्क फोर्स के जरिए किया जा रहा है। जिस इलाके में कोरोना का कोई मरीज पाया जाता है, वो उस मरीज के राब्ते में आए तमाम अफराद और उसके खानदान के तमाम अफराद को स्मार्ट सिटी बसों के जरिए कोविड सेंटर्स पहुंचाया जाता है, जहां इनके स्वाइप टेस्ट लिए जाते हैं। इस काम के लिए तकरीबन 10 से ज्यादा बसें और एम्बुलेंस इस्तेमाल की जा रही है। ये तमाम बसें आजकल कॉरपोरेशन के सामने सड़कों पर खड़ी की जा रही है। आज कॉरपोरेशन में तिब्बी अमले के इंटरव्यू रखे गए थे, जिसकी वजह से यहाँ सैकड़ों की तादाद में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां कॉरपोरेशन के सामने खड़ी नजर आई। इसके साथ ही स्मार्ट बसों और एम्बुलेंस भी सड़कों पर ही खड़ी थी, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर रहा। कॉरपोरेशन के सामने इलाके में दुकानदारों को इन बसों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्फ्यू के 5वें मरहले में इमदादी काम सुस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ जमातें अब भी इन कामों में जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुकामी अहदेदारों की जानिब से नंदनवन कॉलोनी और चांदमारी से मुत्तसिल बस्तियों में राशन के किट के अलावा पीने का पानी तकसीम किया जा रहा है। 5वें लॉकडाउन में नरमी की वजह से हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन शहर में अब भी लाखों अफराद बेरोजगार हैं। कर्फ्यू की वजह से मुसीबत में फंसे हुए गरीब मेहनतकश लोगों के लिए हालात अब भी जूं के त्यों बरकरार हैं। चौथे लॉकडाउन तक ऐसे लोगों की मदद के लिए मुताद्दिद जमातें और तंजीमें काम कर रही थी, लेकिन अब इमदादी काम भी सुस्त पड़ चुका है। शहर में अब कुछ ही इलाकों में इमदादी काम जारी है। ऐसा ही काम नंदन कॉलोनी, चांदमारी और उससे मुत्तसिल बस्तियों में जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला सदर सगीर अहमद और उनके साथी संदीप हियूटे, शेख नवीद वगैरह यहाँ के गरीब मेहनतकशों की मदद का काम कर रहे हैं। राशन किट की तकसीम के अलावा लोगों को भी हर घर से एक आदमी का खाना जमा करके जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह इलाके में पीने के पानी का मसला और नाले की साफ सफाई का काम भी इन लोगों की जानिब से किया गया। एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। मंदिरों में पूजा की दी जाए इजाजत, ब्राह्मण महासंघ ने किया घंटानाद आंदोलन।
नौजायदा बच्चे के कत्ल का हुआ पर्दाफाश, कातिल मां और आशिक समेत 4 अफराद गिरफ्तार। कोरोना हॉस्पिटल में 3 महीने की मुलाजिमत के लिए कारपोरेशन पहुंचे हजारों बेरोजगार नौजवान। और शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ रही है तादाद, 1214 मरीजों का इलाज जारी, 1555 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।